किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना इतना आसान तो होता नहीं, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी आसानी से सेल कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कमिटमेंट चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप अच्छे के लिए ही यूज करोगे, ना कि किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप सेल करो। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो आप ये वीडियो ना देखें। अगर आपका इंटेंशन सही है और किसी के अच्छे के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज उन लोगों को ऑफर कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलने वाला है कि ये 5 स्टेप फॉर्मूला जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने प्रोस्पेक्ट को आसानी से आप प्रेजेंट कर सकते हो और अपने प्रोस्पेक्ट को आसानी से आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले। ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों के ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं ये मेरे 5 फॉर्मूलेज क्या क्या हैं जिसके थ्रू आप किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो और विलिंगली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदेगा। इस 5 स्टेप्स फॉर्मूला में पहला स्टेप है प्रिपरेशन। आपको पहले तो प्रिपेयर करना है अपने आप को। आप जब भी किसी भी कस्टमर या किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रेजेंट करने वाले हो, आपको प्रिपरेशन करना है। आप किस तरीके से उन लोगों को प्रेजेंट करने वाले हो, आपको 2-4 चीज़ों को ध्यान देना है और 2-4 चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करके रेडी होकर रहना है, ताकि आप जब भी अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करो या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करो तो परफेक्टली वो उनके सामने फिट बैठ पाए। उसके लिए आपको तो पहले ये समझना जरूरी है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आपके कस्टमर को आपको जानना बहुत जरूरी है। एक बार आप अपने कस्टमर को जानोगे तो आप प्रॉपरली उनके सामने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रेजेंट कर पाओगे। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है आप अपने प्रोडक्ट के इन एंड आउट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको सब कुछ उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन या क्वेरी आए आपके सामने तो आसानी से आप उसको रिजोल्व कर पाओ और आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। एंड प्रिपरेशन में आपको ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर आप फेस टू फेस अपने कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मिल रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस ये तरीके से एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, ताकि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करो अपने कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के सामने प्रोफेशनल दिखो और आपके कंपनी का एक प्रोफेशनल इमेज उन लोगों के माइंड में क्रिएट हो। देन मेरे 5 स्टेप फॉर्मूले में सेकेंड स्टेप है योर पिच। आपका जो पिच रहेगा ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो। पिच में आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि प्रॉपरली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोडक्शन में आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपरली फिट बैठना चाहिए। जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए। आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि प्रोडक्ट का जो भी फीचर्स है उसको क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है, क्लियरली अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बताना जरूरी है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट के फीचर्स आपको लिस्ट करने जरूरी है। और ये चीज भी ध्यान देना जरूरी है कि वो प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर को बेनिफिट करने वाला है, ना कि आपको बेनिफिट होने वाला है उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप पिच करो तो आपके कस्टमर को किस तरीके से वो प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। एंड प्रेजेंटेशन में आपको और एक चीज भी ध्यान देना जरूरी है कि किस लिए वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आपके थ्रू उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदे या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ही चूज करे। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ विद कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करना होगा, ताकि कस्टमर के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके प्रोडक्ट वो चूज कर पाए। एंड नेक्स्ट चीज आपके प्रेजेंटेशन में ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आप कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या अपने प्रोस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कोई भी प्रूफ उन लोगों को दिखाओ।
प्रूफ इन द सेंस कोई भी पिक्चर हो या वीडियो हो जो कि आपके सेटिस्फाई कस्टमर ने आपको दिया हुआ है या आपके कंपनी को दिया हुआ है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करने के बाद किस तरीके का उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, वो सारा एक सोशल प्रूफ हो या कोई भी प्रूफ आपके सामने है, तो वो प्रूफ को अपने कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट के सामने अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, ताकि उस चीज़ से कस्टमर में कॉन्फिडेंस गेन होता है और आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को चूज करने में आसानी होती है। देन नेक्स्ट स्टेप इन माय 5-step प्रोसेस इज एंगेज एंड अप्रिशिएट योर कस्टमर। आपको ये ध्यान देना जरूरी है जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, तो आपको क्लियरिटी के साथ इस चीज में माइंडफुल रहना है कि आप कस्टमर के साथ एंगेज करते रहो। ऐसा नहीं हो कि आप वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भी सिर्फ बोल रहे हो और कस्टमर की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जब भी आप कोई भी चीज अपने कस्टमर को बता रहे हो तो उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरत है। 2 वे कम्युनिकेशन आपको एंगेज रखने के लिए हेल्प करता है। 2 वे कम्युनिकेशन को एंगेज करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ करके या कोई भी इस तरीके का काउंटर क्वेश्चन अपने प्रॉस्पेक्ट को आप पूछ सकते हो, या फिर आप वहां पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो ताकि कस्टमर फोर्स हो आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्स करने के लिए, ताकि इस चीज से आपके कस्टमर का या प्रॉस्पेक्ट का एक एंगेजमेंट बना रहता है आपके कम्युनिकेशन में, और ये हेल्प करता है कस्टमर को भी और आपको भी एक्टिवली जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करने वाले हो या करने की कोशिश कर रहे हो उस चीज में फोकस रहने के लिए। देन आपके कस्टमर के साथ जब भी आप बात कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तब आपका उस कन्वर्सेशन में फुल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब आप फुल कंट्रोल के साथ आप अपने कन्वर्सेशन को कंट्रोल करोगे तो कस्टमर आपकी बात सुनेगा, या जो भी प्रोस्पेक्ट हो आपका, वो आपकी जो भी बात बता रहे हो उस बात को क्लियरली वो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर आपका कंट्रोल वहां पर नहीं रहेगा कन्वर्सेशन में, तो कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट आपके कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर लेगा और वो अपनी बात सुनाएगा, ना कि वो आपकी बात सुन के आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को चूज करे। देन जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ या प्रॉस्पेक्ट के साथ, आपको कस्टमर का जो भी रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स को अप्रिशिएट करना है, ताकि जब भी आप अप्रिशिएट करो इस चीज से उनको अच्छा लगता है, और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करोगे तो उसको वो लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप कम्युनिकेट करो अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, आपको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, कस्टमर उस चीज में एंगेज नहीं होगा और कस्टमर आपके साथ प्रॉपर फुल अटेंशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप उनका कोई भी रेस्पॉन्स में अप्रिशिएट करोगे और अप्रिशिएट करने के बाद अपनी बात को रखोगे, तो वो प्रॉपरली आपकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है। अगर आपको भी कोई अप्रिशिएट करता है तो आप उनको कभी नहीं भूलोगे या उनको हमेशा रिकॉग्नाइज करोगे। तो आपको ये चीज मेजरली ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करो या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो उन लोगों के रेस्पॉन्स को आप जरूर अप्रिशिएट करें, ना कि उसको इग्नोर करें। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन दिस 5-step प्रोसेस इज क्लोज। आपको लोग क्लोज करना जरूरी है। पहले तो आपने जैसे कि अपने आप को प्रिपेयर किया, फिर प्रेजेंटेशन दिया, फिर अपने कस्टमर को एंगेज किया, अप्रिशिएट किया, अपने कंट्रोल रखा अपने कॉल पे, उसके बाद आपको प्रॉपरली क्लोज करने की जरूरत है। क्लोज इन द सेंस आपको ये बताना जरूरी है अपने प्रॉस्पेक्ट को कि किस लिए वो प्रोडक्ट आपसे वो बाय करे, आपके प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है और वो प्रोडक्ट किस तरीके से हेल्प करने वाली है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना जरूरी है। जब भी आप क्लोज करें, क्लोजिंग में आपको इस पार्ट को हमेशा क्लियरिटी के साथ रिफ्लेक्ट करना है और क्लियरिटी के साथ बताना है, पूरा अटेंशन के साथ और फुल एनर्जी के साथ इस चीज को बताना है कि हाउ दिस प्रोडक्ट और सर्विस इज गोइंग टू हेल्प हिम, किस तरीके से ये प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर को या आपके प्रोस्पेक्ट को हेल्प करने वाली है और उनके लाइफ में एक वैल्यू एड क्रिएट करने वाली है। आप चाहो तो इस तरीके के कोई भी शॉर्ट स्टोरी उन लोगों को बता सकते हो। शॉर्ट स्टोरी इन द सेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट जिन्होंने आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज पहले ही यूज किया हुआ है, उन लोगों के लाइफ में किस तरीके का चेंजेस आया आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करने के बाद और एक्सपीरियंस करने के बाद, ये सारे तमाम चीजों को आपको इंक्लूड करना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर आपको करना चाहिए, ताकि जो भी आपका मेहनत है इतनी देर तक का, उस मेहनत में आप सफल हो पाओ। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका क्लोजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हाई विथ एनर्जी होना चाहिए, ताकि ये फील ना हो कि कस्टमर को आप
जस्ट टू सेक ऑफ सेलिंग यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग टू योर कस्टमर। ऐसा लगना चाहिए कि जेन्युइनली ये कस्टमर को कुछ ना कुछ मदद करने वाली है और इस चीज से उसके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट होने वाला है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप विच इज फॉलो अप। बहुत सारे सेल्स पर्सन या बहुत सारे लोग जो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर या अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपने ये 4 स्टेप अच्छे से परफॉर्म किया है तो आपको फॉलो अप भी करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आपका ये 4 स्टेप में कुछ भी कमी रह जाती है और आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर क्लोज नहीं होता है ऑन द स्पॉट या उसी टाइम पर, तो आपको अपने कस्टमर को जरूर फॉलो अप करना चाहिए। क्लोजर करने के बाद आपको उनके डिटेल ले लेने चाहिए ताकि आप उनको प्रॉपरली फॉलो अप कर पाओ और इन फ्यूचर में आप उनको कन्वर्ट कर पाओ अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। क्योंकि नए कस्टमर को अप्रोच करना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस कस्टमर को आपने ऑलरेडी पिच किया हुआ है या जिस कस्टमर को ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है, उस कस्टमर को आपको क्लोज करना थोड़ा सा आसान होता है। तो आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए और अपने कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये रहे मेरे 5 स्टेप्स जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी किसी भी कस्टमर को प्रॉपरली और कॉन्फिडेंटली क्लोज कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप ऑफर कर पाओगे और सेल कर पाओगे। तो मैं अब अपने आप के लिए पिच करना चाहता हूँ आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला है, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हो मेरे चैनल में और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस चीज़ से आपको एक इंटीमेशन मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियो को बार बार बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए और आपके समय के लिए धन्यवाद।